यहाँ के नेताओं का क्या है? देश की बात करेंगे, बिहार बचाओ, देश बचाओ, जिला भाड़ में जाए। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले जीवन यादव को आज पचलखी सिवान में यहाँ पर जनता के द्वारा लड्डू से तौला जा रहा है। देख सकते हैं तराजू पर बैठे हुए हैं, बगल में दूध रखा हुआ है, लड्डू से पचरुखी की जनता पूरा तौल रही है और लोग काफी इनको समर्थन सहयोग दे रहे हैं। पचलखी बाजार से तस्वीरें आपके सामने है। जीवन भैया जिंदाबाद, जीवन भैया जिंदाबाद। पचलखी बाजार की जनता ने जो मेरा मान सम्मान दिया है, ये मैं प्रण करता हूँ कभी भूलूंगा नहीं। और इनकी कोई समस्या होगी तो मेरी समस्या होगी, उसका निदान करना मेरा फर्ज पड़ेगा। सबसे जरूरी है जिले में एक यूनिवर्सिटी होना, जो आज तक किसी नेता के दिमाग में तो नहीं आया कि नेता के अपने बच्चे पढ़ने चाहिए विदेश में और देश में। नेता के अपने बच्चों का भविष्य है, रोजगार है, लेकिन और बच्चों का और जिला के, राज्य के, देश के बच्चों के लिए कौन सोचता है? हमको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। आज आप लड़िएगा, कल आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। आज आप नहीं लड़िएगा तो आपके बच्चों का भविष्य वही है जहाँ रहेगा। ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? खूब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, खूब पढ़ाते हैं तो मैट्रिक पढ़ा देते हैं, इंटर पढ़ा देते हैं, बाद में पैसा वाले रहते हैं तो इलाहाबाद चले जाते हैं, कुछ बनारस है, कुछ कोटा चले जाते हैं। और जिनकी बच्चों की पढ़ने की इच्छा ज्यादा होती है लेकिन पैसा नहीं होने के चलते नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी इच्छाओं का क्या? और उनकी इच्छा वाले 70% जनसंख्या है, मालूम है ना आप लोग को? सिर्फ 30% ही लोग सक्षम है जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं। तो 70% बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद हो? सिवान के 70% युवाओं बहनों का भविष्य क्यों बर्बाद हो? लड़कियां क्यों जाएंगी उत्तर प्रदेश से डिग्री लेने? लड़के क्यों जाएंगे उत्तर प्रदेश से ज्यादा पैसा देकर डिग्री लेने? क्यों छपरा यूनिवर्सिटी से 8 साल 9 साल में डिग्री हासिल करेंगे? आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। कल अगर हम एमपी बन के आते हैं तो सिवान में अगर यूनिवर्सिटी बनेगा और आप सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा, तभी तो रोजगार मिलेगा। लोग कहते हैं देश की बात करते हैं, रोजगार मिलेगा, रोजगार आएगा। अरे पहले शिक्षित तो हो तब ना रोजगार मिलेगा। बीपीएससी की परीक्षा हुआ था, कितने लोग सिवान के उसमें हुए थे? कितने लोग पास हुए थे? लीच है किसी के पास? 200 लोगों का नाम बताइए, 200 लोगों का नाम बताइए जो सिवान के टीचर बने हो बीपीएससी में। क्योंकि शिक्षा ही नहीं है तो परीक्षा में कहां से शामिल होंगे? जब शामिल ही नहीं होंगे तो रोजगार कहां से आएगा? बात करते हैं देश की, जिला ही नहीं बढ़ रहा है। यहाँ के नेताओं का क्या है? देश की बात करेंगे, बिहार बचाओ, देश बचाओ, जिला भाड़ में जाए, जिला भाड़ में जाए। हम रहे न रहे, देश रहना चाहिए। अरे पहले घर तो बचाओ, जेब भरना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपकी अपनी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। अरे मैं एमपी बनू ना बनू क्या फर्क पड़ता है? नया हूं, युवा हूं, लड़ता हूं, लड़ते रहूंगा, सेवक हूं, सेवा करते रहूंगा, लेकिन ये बदलाव का फिर कोई लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। अगर आज आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो कल आपका साथ कौन देगा? कौन आएगा जी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा? भरोसा टूट जाएगा युवाओं भाइयों से, बहनों से, अभिभावकों से। आप जाति पाति और पार्टी पे टिक जाएंगे कि हम पार्टी को वोट देंगे, जाति को वोट देंगे, तो कोई सेवक नहीं आएगा लड़ने आपके लिए। लोग कहेंगे कि यहाँ जनता में कोई फायदा नहीं है लड़ने के लिए। आप जाइएगा, लड़िएगा, बर्बाद हो जाइएगा, बैठ जाइएगा। अरे किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए साथ का होना जरूरी है। जब देश की लड़ाई हुई थी तो खाली गांधी जी ने नहीं लड़ाई लड़ा था, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सबने लड़ा था। आप सिर्फ गांधी जी की बात करते हैं। वोट पे गांधी जी आ गए तो गांधी जी देश को आजाद करा दिए, तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ थे? सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? बताइए वो कहाँ थे? और भी बहुत सारे लोग थे, सब लोग, बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लड़ाई लड़ने वाले लोग, तब देश आजाद हुआ। आज एक आदमी निकला, 100 आदमी होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। घर में बैठ के पेपर और टीवी पढ़ने से सीमान का विकास नहीं होगा, और बड़ी बड़ी बातें घर में चौक चौराहे पे करने से नहीं होगा कि भाजपा जीत रहा है, राजद जीत रहा है, कांग्रेस जीत रहा है। नहीं, आप देखिए कि आपके बीच कौन नेता है जो आपके बीच का है, आपके बीच रहने वाला है, आपके दुख में, सुख में, आपके जरूरतों पे खड़ा रहने वाला है, उसको वोट करना चाहिए। आज बदलाव लाइएगा, कल बड़े बड़े पार्टियां डर जाएंगी जनता से, और टिकट जो बांटेगी तो जनता से पूछ के बांटेगी। आपको टिकट बांटने से पहले सर्वे होगा, और सर्वे में जिसका रहेगा उसको टिकट मिलेगा। और जब सर्वे होगा तो जाहिर सी बात है जनता सेवक कहीं नाम लेगी, जुमलेबाज नेता का तो नाम लेगी नहीं। तो ये लड़ाई एक बदलाव का है, सिवान का भी और पार्टी का भी। अगली बार जब आप लड़ाई लड़िएगा, कोई भी पार्टी टिकट देने से पहले 100 बार सोचेगा कि उसको टिकट दे रहे जनता में उसकी पकड़ है कि नहीं, जनता में उसका व्यवहार कैसा है, जनता के बीच कैसे रहता है, जनता का दुख सुख सुनता है कि नहीं, उसके घर में 3 दरवाजे हैं कि 3 दरवाजे हैं। अब आप देखे हैं कि 3 दरवाजा चाहिए कि 3 दरवाजा चाहिए? कौन सा दरवाजा चाहिए?
के नेता चाहिए? इन दरवाजा के नेता तो एक है जिले में सेवक जीवन यादव, जिसके घर में दरवाजा ही नहीं है। जाके देख लीजिए, आज भी जीवन सेवा सदन में दरवाजा नहीं है, तो भरवा के बेचवा दिए। अब 100 जाता लोहा था इसलिए बेच दिए 70,000 में। क्या करे, दवाई खरीदती है, तुम्हारे को बेचे कैंप लगा था 2-2.5 लाख का दवाई, 10 लोग भी काम हो गया। शुभ काम करना चाहिए। तो दरवाजा हटाने का कि प्रण था कि मुझसे मिलने के लिए ऊंच नीच जाति पाति कोई नहीं, जो जिसको आना है जिसको जाना है जाए। ना उम्मीद है मेरे लिए बड़ा, ना गरीब है मेरे लिए छोटा, सब मेरे लिए बराबर है। मैं समानांतर व्यवस्था बनाऊंगा सबके लिए, ऊंच नीच जाति पाति से हट के काम करूंगा। मौका मिले तो आगे सबको मौका मिलेगा, हर मेरी तरह आने वाला जुझारू युवा को मौका मिलेगा। अगर आज शुरुआत तो कीजिए, नहीं तो वही पुराने जुमलेबाज नेता, वही पुराने ढगलेबाज नेता आपको आएंगे, लपका दिखाएंगे, छक्का मार के निकल जाएंगे। फिर 5 साल आप वही इंतजार में रहिएगा। आने वाले हैं नेताजी, आने वाले हैं नेताजी। पता चला 4.5 साल बीत गया। कब भाई तो फिर चुनाव आ गए। हाँ, विधानसभा के चुनाव तो फिर प्रचार में लोग ब्रांड एम्बेसडर हो गए। वोट देना है, विधायक बनाना है, देश राज्य के नेता को मजबूत करना है, मुख्यमंत्री को मजबूत करना है। आएंगे हर चुनाव में आएंगे। बिना चुनाव के कोई नेता आके दिखा है? कोई नेता जो बिना चुनाव के गांव में जाके पूछता हो कि आपके गांव में क्या समस्या है? कोई नेता जो आपके क्षेत्र में जाके पूछता हो कि आप बताइए आपके क्षेत्र में रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है? कोई नेता आज तक आया है? कोई आज तक पूछने आया है? क्या बताइए, बिना चुनाव के कोई पूछने आया तो बताइए। जीवन यादव हर संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करते हैं कि कोई भी समस्या हो तो आप फोन कीजिए 969350 पे। कौन अपने नंबर पर, कोई नेता का नंबर बोर्ड पे लगा है? तो मेरा आज भी वही नंबर है, कल भी वही रहेगा। 3 साल से मेरे मोबाइल पे लगातार लोगों का समस्या सुनते हैं, उसको सुलझाने का, निदान करने का काम करते हैं। कभी मोबाइल बंद नहीं किए। क्यों? कि किसी की समस्या हो, मैं गलती से सो जाऊं, मोबाइल ना उठा पाऊं और आदमी के साथ कोई घटना घट जाए तो मैं अपने आप को दुर्भाग्यशील समझूंगा कि मैं उसका काम नहीं आ सका। मैं गोरखपुर मैं गोरखपुर का, मेरे से गलती हुआ, एक गलती लाइफ में मैं उसको सीखा। मैं गोरखपुर का, एक बच्चे का फोन आया, भैया अपेंडिक्स है, बहुत दर्द है मुझे। मैं बोला अपेंडिक्स है, छोटी मोटी बीमारी है, हम आते हैं तो करवा देते हैं। गोरखपुर जाते सिवान भेज देते, डॉक्टर मुकेश के ऑपरेशन हो जाता। यही प्लान था मेरा। दूसरे दिन पता चला अपेंडिक्स फट गया, बच्चा मर गया, 12 साल उम्र था। जिंदगी में अफसोस होता है कि उस बच्चे को अगर हम ये कहते कि जाओ तुम ऑपरेशन करा लो, हमारे आने का इंतजार मत करो, तो शायद वो जिंदा होता। तो मैं अपनी गलती पर पछतावा करता हूँ। मेरी गलती तो उस बच्चे की गलती नहीं थी, और जिंदगी भर इस बात को याद रखता हूँ। हमेशा अपने आप से कहता हूँ कि उस दिन मैं सिर्फ एक गलती किया। आखिर जब मुझे ऑपरेशन कल कराना था तो आज क्यों नहीं? मेरी एक गलती की सजा उस बच्चे ने भोगा ना। मैं वही कहता हूँ कि उस आदमी को चुनिए, उस आदमी को लाइए जो आपके लिए दुख व्यक्त करे, दुख दिखाए नहीं, दुख व्यक्त करे, महसूस करे कि आपका दुख मेरा दुख। आपका बच्चा अगर शिक्षित होकर अगर दरोगा बनता है, एसपी बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसको लगे नहीं मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, तब जाके आप आगे बढ़िएगा। आपके लिए लड़ने वाला तब होगा ना जब उसको लगेगा कि बच्चा मेरा है, मेरा छोटा भाई है। उससे प्रेम होना चाहिए, सबको अपना समानांतर समझना चाहिए। कुर्सी के बगल में कुर्सी लगा तो ये ना देखे किस जाति का है, गरीब है कि अमीर है। यहाँ तो कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग के बगल में जींस वाले बढ़िया पहन के बैठ जाए तो उसको उठाएंगे, पहन के उठा के हटा दे, कहीं मीडिया में आ गए। यही नेता की पहचान है। बैठे कोई नेता के बगल में, हमारे यहाँ तो कुर्सियां लगा रहता है, चारों ओर से घेर के बैठ जाइए। मुझे क्या फर्क पड़ता है गंदा पहने, अच्छा पहने, फटा पहने, मुझे तो मतलब है कि आए आए हैं आपका मदद करना है, आपका सेवा करना है। तो ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। आगाज कीजिए, बदलाव कीजिए, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कि सिवान की धरती पर कैसे कार्य होता है। और तब अच्छे नेता का हिल जाएगा दिमाग और उतर के आना पड़ेगा हेलीकॉप्टर से जमीन पे काम करने के लिए। और आएंगे जमीन पे आके काम करेंगे, बदलाव कुछ लाए ना। बढ़िया बढ़िया नेता लोग चंदा देना शुरू कर दो तो मिलत नारला मिलत वाला नहीं देता है। उतर के दशहरा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा में नेताजी लोग चंदा बंटवाता लो, जो गरीब जाता तो मदद करता लो। पहले जो करता एग्जाम्पल बने, हम चाहते हैं बड़ा एग्जाम्पल बने, जिला स्तर पे काम करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम जिला स्तर पे काम करके दिखाएंगे। एक मौका मैंने कहा था नगर परिषद में गोरखपुर की तरह दिखाऊंगा। आप लोग शहर जाते हैं देखते हैं ना, बदलाव आया है ना। जब नगर परिषद को 35 साल के भ्रष्टाचार को मैंने 1.5 साल में बदल दिया, तो सोच लीजिए कि पद पर नहीं रहते, अगर मैं खुद सिवान का एमपी बनूंगा तो क्या होगा, बदलाव कैसे होगा। एक मौका तो मिले, क्योंकि काम करने का जीजीबी साहब कर्मठता ईमानदारी है। मौका मिलेगा तो दिखा देंगे कि सिवान में बदलाव कैसे होगा, सिवान में विकास कैसे होगा और सिवान आगे कैसे बढ़ेगा। स्लोगन कहीं पोस्टरों में ही तो नहीं रह जाएगा जीतने के बाद। मैंने 3 साल में वो काम किया है तभी चुनाव लड़ा है। मैंने दिखाया है काम करके, औरों की तरह हेलीकॉप्टर के भरोसा नहीं हूँ, जमीनी आदमी हूँ, जमीन पे काम किया हूँ, हर घर में गया हूँ, हर घर में मिला हूँ, हर वो लोगों का मदद किया हूँ, मदद लिया हूँ,
उनसे जुड़ा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ और आज भी जुड़ा रहूंगा, कल भी जुड़ा रहूंगा। जनता के सेवा के लिए आपने 60 कट्ठा अपना जमीन बेच दिया। हाँ, बेचा जमीन और आगे भी बेचूंगा। कमाई का 80% डोनेट करता हूँ, करता रहूंगा। MP बनना मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना है कि सिवान का सर्वांगीण विकास हो, सिवान को जो भी चीज जरूरत है उसे मिले। यूनिवर्सिटी होना चाहिए सिवान में। हमारे जिला के बच्चे इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो इसका कारण है कि हमारे जिले में यूनिवर्सिटी नहीं है। और JP यूनिवर्सिटी से जो पढ़ता है वो 8 साल 9 साल में, जो 8 साल 7 साल 9 साल में ग्रेजुएट होता है, उनकी इच्छाएं मर जाती है। अगर 3 साल में यूनिवर्सिटी होगा, लोग ग्रेजुएट होंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, रोजगार भी मिलेगा। चरपाई छाप को लेकर क्या कहना? चरपाई छाप तो इतिहास बदला था सिवान का, फिर से बदलेगा। इस बार चरपाई छाप नहीं मिला है, सिवान का बदलने का आगाज मिला है चरपाई छाप।